और बड़ी खबर आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद का देश विरोधी फतवा, देवबंद ने गजवाए हिंद को मान्यता दी है। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और गजवा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको गजवा हिंद ना कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है ना माने, ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। आप किस हक में जंग होनी चाहिए कश्मीर? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं, इंडिया के ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम जंगें करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करना करें। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गजवाए हिंद पर दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर दिया है। गजवाए हिंद को वैधता देने के लिए फतवा जारी किया है। ये आप सबको वाक़या पता है कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात ने काम किया हुआ है? आप लोगों सी जमात ने काम किया है। अरे गजवाए हिंद के ऊपर सर, क्या गजवाए हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाए हिंद हो जाती तो गजवाए हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाए हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह कि एक गजवा होगा जिससे गजवाए हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि यही टाइम हो। जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके कि वो ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उसका, लेकिन क्योंकि आप सल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये जरूर होगा। की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गजवा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है। गजवा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान से हमारा सिर्फ 2 मौक़िफ़ है, हमारे मौक़िफ़ सिर्फ 2 हैं कि इसराइल वो फ़लस्तीन का मसला हल करें और जो हमारे ये इंडिया है वो मसला कश्मीर का हल करें। जो कश्मीरी कहते हैं उनके अमंगों के मुताबिक। आप कभी कश्मीर गए? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बॉर्डर पर रहा हूँ, उधर लीपा ऊपर केल के ऊपर लीपा गए 3 साल रहा हूँ। लीपा और केल के ऊपर बॉर्डर जो है ना, इस सिलसिले में ये जमात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह उधर गया। काफिर हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमारे पानी को बंद करना चाहता है। जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोदी पानी को बंद करता है। एक दूसरे वजीर साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि जी गजवा हिंद का आगाज हो गया है। देखिए, हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके अंदर कश्मीर पे हम जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हैं हमारे। लेकिन वजीर है ये तो ना, जिसका जो जी में आए वो कहता रहे। ये फिर आपको पता है कि वक्त उस्ताद होता है और बहुत सारी गलतियों के बाद आप सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आज हम गजवा हिंद की बात करते हैं, हमारे हमसाया कंट्री इंडिया में अखंड भारत की बात की जाती है, फिर यहाँ पे मसले नहीं आ जाते? वो कहते हैं कि पाकिस्तान को भी हम लेंगे, बांग्लादेश को भी, अगर ऐसी बात होती है तो। हम भूले हुए हैं और उसे भूले हुए लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सबक याद दिला रहे हैं कि तुम एक कौम हो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की वजह से एक हो, बिला रंगो नस्ल तुम एक हो और एक हो जाओ, इसलिए ये इकट्ठ हुआ है। अच्छा, अल्लाहु अकबर। ये बात आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जाहिर बात है हमें एक होने की जरूरत है। पाकिस्तान की अगर बात करें, देखें इससे हम रियलिटी के ऊपर बात करें, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोचने की जरूरत नहीं, हमें ये सोचने की जरूरत है पाकिस्तान में पानी कैसा पूरा करना है, पाकिस्तान के लोगों को पेट्रोल कैसे सस्ता देना है। इसके ऊपर हम बात करने की बजाय अगर गजवा हिंद की बात करेंगे या अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, आपको नहीं लगता कि ये जज्बाती बात हो? हम सबसे पहले भारत की, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की तो बात हम किया ही करते हैं अक्सर, लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की। वैसे तो मेरी काफ़ी फेवरेट कंट्री है, लेकिन ये कि अजीब अजीब हरकतें जो है वो भारत में भी होती रहती हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। पहले पाकिस्तान की बात या पाकिस्तान के लोग जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो गजवा हिंद की बात किया करते थे, गजवा हिंद करने की बातें किया करते थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि जैद हामिद साहब जो हैं उनकी बहुत वीडियोस, उनकी बहुत स्टेटमेंट्स और ट्विटर पे और यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे बातें किया करते हैं। लेकिन अब जी, अब एक नया हमने नई न्यूज़ देखी या नया इंकशाफ हुआ या नया समझे अजीब सी बात है, वो ये कि ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है जी, दारुल उलूम देवबंद
जी हाँ, दारुल उलूम देवबंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गजवाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं, उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे, जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है, या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने गजवाए हिंद करनी है, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गजवाए हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? की बात करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या राय है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गजवा हिंद होगा और जो वो जरूर होगा। हमारा ये अकीदा है, यकीन है कि वो होगा और यहीं से लोग उठेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की इस टाइम जो कंडीशन है, आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल तक इंशाल्लाह उम्मीद से दुनिया जो है वो कायम है, उम्मीद से दुनिया कायम है। और हमें उम्मीद है, हम इसीलिए ये इकट्ठ कर रहे हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि तुम वो कौम हो जिसको बिशारत दी गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये मशरक से मुझे खुशबू आ रही है। मशरक किस चीज की? वो गजवा हिंद की खुशबू आ रही है।